जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 9 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 10th। दोस्तों यहाँ से देखिए प्रैक्टिस सेट 10th। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सभी चैप्टर क्या सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे जितने अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं सभी प्रैक्टिस दोस्तों आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों कह रहा है एक घनाभाकार का लकड़ी की गुटके के टुकड़े लिखा लकड़ी के टुकड़े का आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक भैया, आगे कह रहा है यदि टुकड़ा लिख सकता है, गुटका लिख सकता है, टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौड़ा है तो इसकी किसकी टुकड़े की, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भैया ध्यान समझिए क्या कह रहा है। एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसका आयतन आपको 240 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है भैया, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर क्यूब भी दोस्तों लिखा मिल सकता है। और दोस्तों क्या देखा है, लंबाई किसकी, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई दोस्तों आपको दे रखी है, लंबाई
बराबर लंबा कह रहा ना 8 सेंटीमीटर, ठीक भैया। और इसकी चौड़ाई, तो घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई बताइए, किसकी, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर दोस्तों कितना, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान समझिए, घनाभ का दोस्तों आयतन क्या होता है। तो दोस्तों जानते हैं घनाभ का दोस्तों जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्योंकि घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है इसलिए दोस्तों क्या, घनाभाकार यानी कि घनाभ ही तो है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिए कैसे लिखोगे, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का, लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक भैया। अब देखिए घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन आपको गिवन है, पता है कितना 240 है, इक्वल टू दोस्तों लंबाई कितनी 8 है और चौड़ाई दोस्तों कितनी हमारी 6 है, गुणे कितना होगा ऊंचाई। आप जानते हैं जो गुणे में होता है कहाँ जाता है, बटे में जाता है, इसलिए इन दोनों को इसके बटे में भेज देते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई बराबर किसकी ऊंचाई, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई की बात कर रहा, 240 बटे में 8 गुणे 6 हो गया, ठीक। काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 30 हो गया, ठीक है। 6 एकम 6, 6 पंचे 30 हो गया। यानी कि ऊंचाई दोस्तों कितनी आई जाएगी, ऊंचाई बराबर दोस्तों 5 सेंटीमीटर आई जाएगी, कितनी 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, अच्छे से बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। तो दोस्तों है आसान, बस आपको अच्छे से समझना है। और बस इस ये तो आप जानते हैं कि घनाभ का दोस्तों क्या होता है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों यदि है यहाँ पे घन कह देता तो दोस्तों आप जानते हैं घन की भुजा क्या होती है, घन का जो आयतन निकालते हैं तो भुजा क्यूब होता है, ठीक है। चलिए यहाँ घनाभ की बात की तो घनाभ से संबंधित प्रश्न दोस्तों लगा लीजिए। अगला भैया देखिए, प्रश्न संख्या सेकंड कह रहा है, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि टुकड़ा 9 सेंटीमीटर लंबा एंड 5 सेंटीमीटर चौड़ा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। है दोस्तों बहुत ही आसान, ठीक, जैसे इसको किया वैसे ही करिएगा। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 3। तीन नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए ये भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 87। आगे भैया आपसे कह रहा है
द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। भैया देखिए कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आपसे भैया कह रहा है क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 में दे रखा है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या दोस्तों आपसे पूछा है। तो भैया मान लेंगे, माना तीन क्रमागत संख्याएं क्रमशः दोस्तों मान लेते क्या है, x पहली दूसरी क्रमागत मतलब उसमें क्या हो गया, बारी बारी से एक ऐड करेंगे। तो x+1 तथा x+2 है। ठीक है, माना तीन क्रमागत संख्याएं क्रमशः x+1 तथा x+2 हैं। ठीक दोस्तों, अब ध्यान करा तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 87। तो प्रश्नानुसार आपसे भैया कह रहा तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 यानी कि x+1 और x+2 इक्वल टू 87 हो गया। ठीक भैया, अब ध्यान समझिए, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर x, तो x 203 जगह इसलिए कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहां पर 1, यहां पर 2, 1 + 2 3 होगा इक्वल टू 87 हो गया। क्या करते हैं दोस्तों, 3x ऐसे रखता है, इस 3 को हम क्या करते हैं, 3x को अपनी जगह पे रखा, इस 3 को दोस्तों क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे। तो 87 ये प्लस का बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। राइट, अब ध्यान से देखिए, तो 3x बराबर 87 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना 84 बचेगा। यानी दोस्तों जो x के गुणे में वो कहां जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि x = 84/3 हो गया। ठीक है, काट लेते हैं। 3 × 3, फिर 3 दूनी 6 और कितना 2 बचा 24 होगा, 3 × 8 = 24, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों हमारी 28 आए जाके। x बराबर दोस्तों हमारा कितना 28 आया जाके। तो x का मान दोस्तों हमारा 28 आया जाके। आपसे पूछा क्या द्वितीय क्रमागत संख्या। दोस्तों यदि आपसे पहली क्रमागत संख्या दोस्तों हमारी x है, द्वितीय कौन सी x+1 है, तृतीय कौन सी दोस्तों x+2 है। तो आपसे यदि पहले पूछता तो x बराबर 28 आ चुका था, द्वितीय पूछेगा तो x की जगह क्या 28 रख देंगे ये वाला, तो 28 + 1 29 हो जाता। और ये तृतीय पूछता तो x की जगह दोस्तों यहाँ क्या रखते थे 28, तो 28 + 2 30 हो जाता। तो क्या लिखोगे, अतः द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर कितनी भैया, कितनी कहता x की जगह 28, तो कितना 28 + 1 बराबर 29। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। है दोस्तों बहुत आसान है कि नहीं, आसान है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। क्या तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 108 है, 108 है। ठीक है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। द्वितीय पूछा, ये द्वितीय पूछे या यदि यहां प्रथम कहेगा तो प्रथम का तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो प्रथम हो जाएगी। यदि चलो मैं यहां तृतीय कहता रहा हूं, द्वितीय का तृतीय का कहता हूं, तो है तो तृतीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा, फटाफट आंसर लाइएगा। है तो दोस्तों बहुत आसान। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए 5 नंबर क्या दे रखा है,
इसको नोट कर लीजिए तब तक। कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, रेलगाड़ी से संबंधित है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है, की चाल से 250 मीटर की चाल से 250 मीटर 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? आप दोस्तों ध्यान समझिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है और बहुत ही आसान है। कह रहा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या दिया है? दिया है भैया क्या? रेलगाड़ी की चाल देर की। सबसे पहले इसको क्या, देखिए यहां मीटर है, यहां भी मीटर है, यानी कि जो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो लंबाई 350 मीटर है और गुफा की दोस्तों जो लंबाई कितनी 250 मीटर, ये मीटर में, पर ये इसकी जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए भैया रेलगाड़ी, अच्छा पहले देख लीजिए रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी दे रखी है हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और आप जानते हैं भैया है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों मैंने इसके पहले लेक्चर में कराए ना। तो दोस्तों आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर भैया कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और भैया आप जानते हैं 1 घंटा बराबर जो होता है 3600 सेकेंड। कितना? 60 × 60, चाहे 3600 सेकेंड लिख लें या 60 × 60 लिख लें। 60 × 60 क्यों हमने लिखा है यहाँ पर? क्योंकि दोस्तों क्या 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं। आप ध्यान समझिए, बस वही काम यहाँ करने हैं। तो 54 को दोस्तों 54 ही ले लेते हैं। 1 किलोमीटर, ये 54 × 1 लिख सकते हैं, 54 × 1 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस किलोमीटर की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे 1000 बटे, अच्छा ये जो हमने कहा था जो गणित का जो बटा होता है वही दोस्तों फिजिक्स में या कहीं पर दोस्तों प्रति लगा होता है, इस तरीके से हम बदल लेते हैं। तो दोस्तों क्या प्रति का मतलब बटा हो गया और घंटे का मतलब दोस्तों कितना 60 × 60 हो गया। यानी दोस्तों किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे, मीटर में चेंज हो गया और घंटे की जगह दोस्तों सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल निकल आएगी। अब दोस्तों सॉल्व कर लें, आंसर हमारा आ चुका, मतलब इसकी चाल आ चुकी है। तो 0 से दोस्तों 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 6 × 6 6 × 9 54 हो गया, ठीक है। 2 से काटे तो 2 3 6 होगा, 2 5 10 हो गया, 3 × 3 होगा, 3 3 9 हो गया। यानी भैया रेलगाड़ी की जो चाल आई 3 × 5 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में दोस्तों क्या करेगी 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात इतनी से दोस्तों समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, 3 × 5 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब दोस्तों देखो क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की दोस्तों क्या लंबाई देखिए, गुफा की लंबाई। तो गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई गुफा सहित रेलगाड़ी की भैया लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए रेलगाड़ी कितनी 350 मीटर लंबी है,
ये तो आपसे कहा था 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा। तो गुफा की लंबाई दोस्तों कितनी, 250, दोनों को जोड़ दीजिए, 250 हो गया। तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आएगा, जीरो से जोड़ो, जीरो जुड़ गया, 5 5 10 होता है, 3 2 5 1 600 आ गया। ठीक है, 600 मीटर, यानी कि दोस्तों गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 600 मीटर हो जाएगा। और दोस्तों अब क्या चाहिए, तो गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में, गुफा को पार करने में गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, रेलगाड़ी गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, या इस तरीके से लिख सकते हैं, रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में लगा समय बराबर, इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए, आप फार्मूला जानते हैं पहले से, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये तो आप पहले से पढ़ चुके कि नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और दोस्तों क्या हमें देखिए, चाल तो पता है 15 मीटर पर सेकेंड है, और दोस्तों दूरी कितनी है, गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई यही दूरी हो जाएगी, यानी कि समय की जरिए हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो समय बराबर दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ये तो होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा कि नहीं, यानी भैया दूरी कितनी हमारी 600 हो गई, और चाल दोस्तों हमारी कितनी 15, तो 15 1 15, 15 चक्कू 60, तो और 0 40, यानी कि 40 सेकेंड, 40 सेकेंड लगेंगे। तो क्या लिखोगे, इसको हटाते हैं। देखिए, अतः गुफा को पार करने में, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, अतः गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर 40 सेकेंड, लिख लेंगे ना, अतः गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर 40 सेकेंड। ये दोस्तों हमारा पहला आंसर आ चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 206, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये था। अब दोस्तों हम चेंज कर दे रहे हैं, 6 नंबर होमवर्क दे रहे हैं। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर, जहां 250 था वहां कर लीजिए 300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे लगाया वैसे लगा लीजिए, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 207, ध्यान से देखिए, 7 नंबर क्या कहता है, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। कह रहा है, सर्वसमिका का प्रयोग करके, सर्वसमिका का प्रयोग करके 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न है, वो आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है सर्वसमिका का प्रयोग करके 98 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
कैसे करेंगे देखिएगा। अभी हमें इसमें क्या आइडेंटिटी का यूज करना है और 98 का स्क्वायर करना। सिंपल तरीके से नहीं कि 98 को 98 कर दिया और आंसर लेके आ गए, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या करना, आइडेंटिटी का हमें यूज करना। कैसे करेंगे दोस्तों, 98 का दोस्तों में क्या करना है, स्क्वायर, वो भी करना आइडेंटिटी का यूज करना है दोस्तों। 98 दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 2। दोस्तों हमें क्या करना होता है, जब भी हमें किसी आइडेंटिटी का यूज करना होता है तो उसको देखते हैं कि वह 100 के आसपास है, 50 के आसपास है या 1000 के आसपास है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए ये 98 100 के आसपास, इसलिए 100 में से हम 2 घटा देंगे तो 98 ही तो रहेगा भाई। 100 में से 2 का 98, यानी कि 98 का स्क्वायर का या 100 माइनस 2 का होल आप इसका बात है कि अब देखिए यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी क्या, इस 100 और ये माइनस 2, यानी कि इसके यहाँ पे दोस्तों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं क्या, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर क्या होता भैया, आप जानते कि नहीं जानते क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता क्या, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर भैया होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और दोस्तों देखिए a की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 100 है और b की जगह पर दोस्तों यहाँ पर कितना 2 है, यानी कि जहां जहां पर यहाँ पर a है वहां पर 100 यूज करेंगे और जहां पर b है वहां पर 2 यूज करेंगे। बस ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा फटाफट। तो दोस्तों 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए, तो a दोस्तों कितना 100, ए ही तो है, इंटू बी कितना 2 हो गया, यानी भैया कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। देखिए 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा दें, 100 गुणे 100 तो 100 में 2 जीरो होते हैं और फिर 100 में 2 जीरो, तो जब जीरो वाले होते हैं तो एक लिख के बाद उत्तर जीरो लगा देते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां देखिए 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200 और 200 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना 400, नहीं समझे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 की मल्टीप्लाई 100 से 400 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 4 हो गया और में से 400 घटा दीजिए, 10,000 4 में से 400 को घटा दीजिए। देखिए 4 यहां देखिए घटाने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से इसके नीचे लिखिएगा। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके में आपको बताने का प्रयास करता हूं, इस तरीके से घटा लीजिए, ये तो करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ दोस्तों कितना 0 बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ से हंसी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 बचा जाके यहाँ 9, 8604, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया 98 का स्क्वायर। और दोस्तों हमारी देखिए आइडेंटिटी भी यूज हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कर लेंगे ना भैया, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए 8 नंबर। जैसे दोस्तों यहां पर मैं एक होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूं आपको, जैसे आपसे कह दे 47 का स्क्वायर, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 50 माइनस 3 का होल आप स्क्वायर, और उसको ओपन कर लेंगे हो जाएगा। अच्छा जैसे यहीं पर लिखा होता 103 का होल आप स्क्वायर का मान ज्ञात की, तब दोस्तों कैसे करते हैं, इस बार 103 है, देखिए उसको भी मैं बता दे रहा हूं। ये प्रश्न क्या दोस्तों 9 हो जाएगी ना, देखिए 9 नंबर क्या दे रखा है 103, तो दोस्तों 103 का होल आप स्क्वायर, इसका मतलब दोस्तों क्या लिखेंगे इसको 100 प्लस 100 से ऊपर है तो उसमें उतना ऐड कर देंगे। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल आप स्क्वायर। दोस्तों क्या a प्लस बी का होल आप स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। चलिए ओपन कर लेते हैं, a की जगह दोस्तों कितना 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस का कितना 2ab, 2 इंटू a कितना 100 हो गया और b दोस्तों कितना हो गया हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर दोस्तों कितना 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 6 600 हो गया, जाके 100 से कर देंगे, ऐड कर लीजिए। देखिए जब आप ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा भाई, सब ऊपर नीचे लिखना है, फिर दोस्तों 0 हो गया, फिर दोस्तों 6 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या 103 का होल आप स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी का यूज करके, समझ गए। देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो इस तरीके से, ये तो आपको आता होगा आराम से इस तरीके से, तो 90601, ठीक, ये आ गया। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 210,
कह रहा सर्व समीकरण का प्रयोग करके बावन का स्क्वायर का मान, 52 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 52 का हमें वर्ग करना, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 52 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, 50 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। आप सभी मित्र अच्छे से तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई लापरवाही मत करिए। भले आपके एग्जाम लेट हो रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।